जब हम समय की बात करते हैं तो हम घड़ी की सुइयों को देखते हैं, सूरज के उगने और ढलने को देखते हैं, बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे की यात्रा को देखते हैं। समय हर किसी को बदल देता है, राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन सनातन धर्म कहता है एक शक्ति ऐसी है जो समय को भी नियंत्रित करती है और वो है महादेव। शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि काल यानी समय और महाकाल यानी कालों के भी काल। इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि शिव समय से बड़े हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि समय स्वयं शिव की अभिव्यक्ति है। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब समय की शुरुआत हुई, जब सृष्टि का अंत होगा तब समय भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन शिव, वे न जन्म लेते हैं न मरते हैं, वे अनादि हैं, अनंत है। वे उस शून्य का प्रतीक है जहां से सब शुरू होता है और जहां सब समाप्त हो जाता है। शिव का तांडव के एक नृत्य नहीं है, वह सृष्टि, स्थिति और संहार का चक्र है। जब शिव डमरू बजाते हैं तो सृजन की ध्वनि निकलती है। जब वे तांडव करते हैं तो पुराना नष्ट होता है और नया जन्म लेता है। यही समय का नियम है, परिवर्तन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को काल का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं समय भी शिव के अधीन है। यही कारण है कि महाकाल की भस्म आरती मृत्यु के सत्य की याद दिलाती है। जो आया है वह जाएगा, पर जो शिव से जुड़ गया वह काल से परे हो गया। शिव का एक और रूप है काल भैरव। ये रूप हमें याद दिलाता है कि समय अनुशासन चाहता है। जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसे सिखा देता है। लेकिन जो शिव की शरण में चला जाता है उसे समय भी झुकाकर प्रणाम करता है। हम सब समय से डरते हैं, उम्र बढ़ने से, असफलता से, मृत्यु से, पर शिव की भक्ति हमें सिखाती है कि डर केवल अज्ञान है। जब आत्मा अमर है तो मृत्यु का भय कैसा? जब सब कुछ परिवर्तन है तो हानि का शोक कैसा? महादेव हमें ये नहीं सिखाते कि समय को रोक दो, वे सिखाते हैं समय को समझो, हर क्षण को साधो, हर पल को साधना बना दो, क्योंकि जिसने वर्तमान को जीत लिया उसने समय को जीत लिया। महाकाल का अर्थ है वह शक्ति जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों में एक साथ विद्यमान है। शिव त्रिकालदर्शी है, वे जानते हैं कि क्या था, क्या है और क्या होगा। इसलिए जो शिव पर विश्वास करता है वह भविष्य की चिंता छोड़ देता है। सच्चाई यह है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन समय भी उस चेतना के आगे रुक जाता है जो स्वयं समय का स्रोत है, और वही चेतना है शिव। इसलिए कहा गया है जो महाकाल का भक्त है उसे काल का भय नहीं। जब आप हर हर महादेव कहते हैं तो आप केवल नाम नहीं लेते, आप उस अनंत शक्ति को स्वीकार करते हैं जो समय के पार है। तो अगली बार जब आपको लगे कि समय आपके खिलाफ है, जब हालात बदल रहे हों, जब जीवन कठिन लगे, आंखें बंद करके सिर्फ एक बार कहिए हर हर महादेव और याद रखिए